कैसे हैं दोस्तों। आपने टाइगर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि काफ़ी खतरनाक जानवर माना जाता है। और वह शिकार करता है तो सीधे गर्दन पर हमला करता है। यह जानवर की गर्दन को जब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वह अपनी सांस ना तोड़ दे। और दोस्तों, तेंदुआ जो कि घात लगाकर हमला करते हैं और वह सीधा किसी भी जानवर की गर्दन पर हमला करते हैं। यहाँ पर भी एक तेंदुआ मगरमच्छ के पीछे घात लगाकर हमला करता है और सीधे उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और एक सुरक्षित स्थान पर लेकर यह किसी भी जानवर को खाते हैं। ये हैं अफ्रीका का एक खूंखार जानवर जिसे लकड़बग्घे के नाम से जाना जाता है। आपको तो पता ही होगा। यह अफ्रीका में रहने वाले काफी खतरनाक जानवर माने जाते हैं। ये हैं अफ्रीका के जंगली कुत्ते, जो कि झुंड में होते हैं तो इनकी ताकत डबल हो जाती है, जो कि किसी भी बड़े से बड़े शिकारी को खदेड़ सकते हैं, उसे फाड़ सकते हैं। और दोस्तों, यह ज़्यादातर झुंडों में ही रहते हैं। इनके झुंडों में 30 से 45 तक कुत्ते हो सकते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं और किसी दूसरे का शिकार आसानी से चुरा भी सकते हैं और उसे फाड़ भी सकते हैं। यह इतने खतरनाक होते हैं और एक दूसरे से छीनकर किसी भी जानवर को खाते हैं। यह है दोस्तों अभी बताया था लकड़बग्घा, जो कि ज़्यादातर शेरों से भी बढ़ जाते हैं किसी का शिकार चुराने के लिए। जब हिप्पोस को पता चलता है कि यह उस पर हमला कर रहे हैं, तो वह इस भेड़ के बच्चे को मुंह से गलती में पकड़कर खदेड़ देता है और वह वहां पर घायल होता है। फिर बाद में यह जंगली कुत्ते उसे खींचकर ऊपर ले जाते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। यह कुत्ते काफी खतरनाक होते हैं, जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। यह है दोस्तों जंगली भैंस, जो कि एक शेरनी ने पीछे से उसे पकड़ रखा है। उस पर वह हमला कर रही है। दोस्तों, इन शेर के झुंडों में ज़्यादातर शेरनियां ही किसी भी जानवर पर हमला करती हैं और जो शेर होते हैं वह बैठकर खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह कुछ नहीं करते, लेकिन वह उनके जो बच्चे होते हैं, उनका झुंड होता है, वह उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन ज़्यादातर शेरनियां ही शिकार करती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शेरनी ने इस भैंस को नीचे दबोच लिया है और शेर वहां पर आ जाता है और उसे गर्दन पर दबोच लेता है। और वह दोस्तों जब तक दबोचते हैं जब तक कि यह जानवर अपनी दम नहीं तोड़ देता है। यह दोस्तों जंगल का राजा भी माना जाता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। जंगलों में दोस्तों ऐसा ही होता है। यह जानवर किसी भी छोटे जानवर का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं और उसे मार देते हैं। यह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी जानवर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार देते हैं और उसे खाने लगते हैं। ये है दोस्तों हिप्पोस। दरियाई घोड़ा का एक बच्चा है, जो कि इस मगरमच्छ ने उसे
नीचे की ओर दबोच लिया है, जो उसे मार देता है। लेकिन बाद में जो हिप्पोस का झुंड होता है तो वह उसे मगरमच्छ को खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हिप्पोस का झुंड इस मगरमच्छ को काफी बेहतरीन तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसे मार भी देते हैं। तो दोस्तों, किसी का भी झुंड हो जंगल में या पानी में, उसके आगे किसी की नहीं चलती है और ज़्यादातर झुंडों में झुंड की ही जीत होती है। और दोस्तों, वह इस मगरमच्छ को मार देते हैं। तो दोस्तों, यह झुंडों में, इनके झुंडों में 15 से 20 तक जानवर होते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं। और दोस्तों, यह शिकार इस तरह से करते हैं कि शिकार की गर्दन पर हमला करते हैं। और दोस्तों, यह गर्दन को जब तक दबोच के रखते हैं जब तक कि वह अपनी सांस नहीं तोड़ देता है, जब तक कि वह मर नहीं जाता है। शिकार करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शेर ने एक सूअर को दबोच लिया है, जो कि जंगली सूअर है, उसको दबोच लिया है, जो कि एक दूसरे उसे फाड़ रहे हैं, उसे खा रहे हैं। वह दोस्तों भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन दोस्तों उन्होंने इसे मार दिया है और उसे यह खा रहे हैं। दोस्तों, यह जानवर मांसाहारी होते हैं और अपना समय मांस खाकर ही बिताते हैं। और दोस्तों, शेरनियों में एक बात यह है कि यह अपने वजन का, अपने शरीर का जो वजन होता है उससे अधिक खा सकती हैं। और दोस्तों, ज़्यादातर यही शिकार करती हैं और शेर बैठकर खाता है और उसके बाद जो कुछ बच जाता है इनके बच्चे खाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शेरनी ने एक जेबरे की गर्दन को दबोच लिया है। और दोस्तों, यह गर्दन को जब तक दबोचेंगे जब तक कि यह मर नहीं जाता है, अपनी सांस रोक नहीं लेता है। और दोस्तों, यह फिर एक एक करके सब इसे खाने लगते हैं और अपने सभी झुंड को बुला लेते हैं। इसमें इनके शेर भी होता है, बच्चे भी होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यह खा रहे हैं। और दोस्तों, यह शेर हाथ लगाकर हमला करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसने एक बछड़े को दबोच लिया है, जो कि एक भैंस का बछड़ा है, और उसने उसकी गर्दन को दबोच लिया है और वह चिल्ला रहा है। दोस्तों, जंगलों में ऐसा ही होता है, यह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी का भी शिकार कर लेते हैं। ज़्यादातर मामलों में दोस्तों यह एक साथ एक बड़े जानवर को गिरा लेते हैं और उसका ही ज़्यादातर शिकार करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इतने सारे शेर हैं, इनका एक झुंड है, जो कि जंगली सूअर के जो गुफा है, जो उनकी मांद होती है, उसमें जंगली सूअर के बच्चे थे, उन्हें दोस्तों उसे खाने लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से दोस्तों यहाँ पर इनका एक झुंड है जो कि जंगली सूअर को खा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कितने जेबरा हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो एक राइनासोरस है, जो कि एक शेर ने दबोच लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो भैंस है, जो कि अभी अभी उसने बच्चा दिया है, जो कि जो शेर का झुंड है, शेरों का जो झुंड है, उसके बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भैंस है उसे बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वह बचाने के चक्कर में खुद इन शेरों की चपेट में आ जाती है और शेर उस पर हमला कर देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से शेरों ने इस भैंस पर हमला कर दिया है और भैंस नीचे की ओर गिरा ली है। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो जेबरा है, जेबरा ने एक शेर से पीछा छुड़ा लिया है, जो कि शेरनी है इसके पीछा कर रही है, लेकिन यह इनके हाथों में नहीं आते हैं और वह जो जेबरा है वह अपनी
लंबी टांगों की वजह से वह तेजी से भागने लगता है, लेकिन जो शेरनी होती है वह ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पाती है, इसलिए वह दोस्तों इससे बचकर निकल जाता है। दोस्तों यह शेरनियाँ ज़्यादा दूर तक दौड़ नहीं सकती हैं, लेकिन ये झुंड में होती हैं तो एक बड़े शिकार का शिकार कर सकती हैं। जंगलों में दोस्तों इसी तरह का शिकार होता है, यह घात लगाकर हमला करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह शेरनी एक ज़ेबरा के पीछे दौड़ लगा रही है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों इसकी हर कोशिश नाकाम रहती है और यह उस पर हमला नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक लकड़बग्गा है, जो लकड़बग्गा नहीं, जो दोस्तों जंगली कुत्ता है, उसको शेर ने दबोच लिया है। और दोस्तों यह जंगली कुत्तों को दबोच लेते हैं और उन्हें मार देते हैं, इसलिए अफ्रीका में जंगली कुत्तों की आबादी कम होती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लकड़बग्गों का झुंड है, लकड़बग्गों के झुंडों ने एक शेर को चारों तरफ से घेर लिया है और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि यदि किसी भी जानवर का झुंड हो, इसमें किसी का बस नहीं चलता है और दोस्तों यहाँ पर किसी एक अकेले की पेश नहीं खाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो शेर है वह बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा शेर आ जाता है और दोस्तों वो यहाँ से भाग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शेरनी ने जो जंगली सूअर है उसे उसकी मान से कैसे खींचकर बाहर निकाल रही है और वह जो है वह बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब एक बार शेरनी अपने मुंह से किसी जानवर को पकड़ ले तो वह दोस्तों उसके गर्दन से छुड़कर जाना बहुत ही चीतास बेबी के बारे में कि चीता के बेबी वह कितने दिनों में बड़े होते हैं, जो चीता के शावक होते हैं वह कितने दिनों में बड़े होते हैं और उनका जन्म किस समय पर होता है और उनका पालन पोषण किस तरह से होता है। तो दोस्तों बात करते हैं इन शावकों के बारे में। जो मादा होती है दोस्तों वह 17 से 20 महीने के अंतराल में बच्चों को जन्म दे देती है, लेकिन दोस्तों यदि इनके जो छोटे बच्चे होते हैं वह किसी तरह से खो जाते हैं या मर जाते हैं तो वह दोबारा संभोग कर सकती हैं, क्योंकि वह जल्दी बच्चे पैदा कर सकें। तो दोस्तों बात करते हैं इनके गर्भधारण काल की। तो दोस्तों चीतास बेबी का गर्भधारण काल 90 से 95 दिनों के बीच का होता है। यह दोस्तों एक बार में औसतन 3 से 5 बच्चों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन कभी कभी यह 8 शावकों को भी जन्म दे सकती हैं। तो दोस्तों बात करें जन्म के समय शावकों का वजन 150 से 400 ग्राम के बीच होता है। यह दोस्तों 4 से 11 दिनों के बाद वे अपनी आंखें खोलते हैं, क्योंकि यह जब पैदा होती हैं तो इनकी आंखें बंद होती हैं। आपने अक्सर डॉगी के बच्चों को देखा होगा, जब वह जन्म के समय जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं, इसी तरह इनकी भी आंखें होती हैं। तो दोस्तों इनके सीखने और चलने की अवधि 3 से 6 महीनों तक की होती है। और दोस्तों जो नर चीता होती हैं उनके विपरीत जो अन्य शावक होते हैं वह उनको मारने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि वह उनके बच्चे हैं या नहीं, क्योंकि जो मादा चीता होती है वह अलग अलग चीताओं के साथ संभोग करती है, इसलिए उन चीताओं को पता नहीं होता है कि वह उसके बच्चे हैं या नहीं।
बात करते हैं दोस्तों इनके शरीर के बारे में। जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके शरीर के ऊपर एक मोटी भूरी अयाल होती है। वह एक सूखी घास की तरह लगती है, जो कि शिकारियों से बचाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करती है। वह उन्हें बचाती है। जब दोस्तों बच्चे छोटे होते हैं तो उनके बाल लगभग 3 महीने के बाद झड़ जाते हैं। और दोस्तों जो बेबी चीताज होता है, चीताज बेबी होते हैं, वह 6 सप्ताह के बाद अपनी माँ के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। उस समय माँ लगभग प्रतिदिन आराम करने और छिपने के लिए एक नए क्षेत्र की तलाश करती है। फीमेल चीता जो होती है वह अपने बच्चों को तब तक शिकार करना सिखाती है जब तक कि वे एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते हैं। और दोस्तों जो आमतौर पर 13 से 20 महीने की अवधि के बाद होता है। तो दोस्तों यह चीतास बेबी फिर बाद में शिकार करना शुरू कर देते हैं। वह अपनी माँ के साथ शिकार करने के लिए जाते हैं। जब कोई उन्हें छोटा शिकार दिखता है तो वह शिकार करते हैं। लेकिन दोस्तों जब इनकी माँ शिकार करती है तो वह उस शिकार को ही खाते हैं। और दोस्तों इनके शरीर पर पूरी तरह से छोटे छोटे काले धब्बे होते हैं। और दोस्तों इनका जो पेट होता है वह सफेद होता है। और दोस्तों इनके मुंह पर जो काली धारियां होती हैं, जो कि मुंह से लेकर आंख से लेकर मुंह तक जाती हैं, वह उसी से पहचाने जाते हैं। और दोस्तों जब यह वजन हो जाते हैं, पूरी तरह से यह बड़े हो जाते हैं, तो इनका वजन 34 से 54 किलोग्राम तक हो जाता है। जो नर होते हैं वह मादाओं की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। और दोस्तों चीता विभिन्न प्रकार के छोटे जानवरों को खाते हैं, जिनमें पक्षी, खरगोश, जो छोटे हिरण के बच्चे होते हैं। और दोस्तों इनमें काफी अन्य शिकारी हैं जो कि आमतौर पर यह खाते हैं। और दोस्तों यह शेर, तेंदुए, सियार और लकड़बग्घे जैसे शिकारियों से अपने शिकार को बचाने के लिए वह जल्दी खा जाते हैं। और दोस्तों यह चीता विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वह वहां पर निवास करते हैं, जिनमें शुष्क, खुले देश और घास के मैदान शामिल होते हैं।